बच्चों आपको समझ आ रही है? मैंने प्रपोजिशन के बारे में जो बताया है वो आपको आई है समझ? No one is volunteer to answer me. जी मैम आप कंटिन्यू करें, इट्स ओके आप कंटिन्यू करें। Let's move to the next point. मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन हम लोग कुछ चीजें प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन शो हो रही है सबको? मैम आपकी स्क्रीन शो होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो पीडीएफ ओपन किया है उसमें हमारे पास प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पहली हमारे पास प्रपोजिशन है ऑन। ऑन हम लोग कब यूज करते हैं कि जब भी हम लोग डेज ऑफ वीक के बारे में या फिर डेट्स के बारे में बात करते हैं, देन हम लोग ऑन यूज करते हैं। यहाँ उन्होंने आगे एग्जांपल्स भी दी है, जैसे ऑन संडे, ऑन मे फर्स्ट। ठीक है। जब यहाँ पे ऑन, यहाँ ऑन में नहीं आएगा, जब हम आगे डेट मेंशन करेंगे तब हम लोग यहाँ पे ऑन की प्रपोजिशन को यूज करेंगे। ऑन क्रिसमस ईव, ऑन माई मार्क, ऑन द वीकेंड, तो इन सब चीज़ों के साथ हम लोग ऑन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। इसमें आप लोगों को ये करना होगा कि आप लोगों को इसकी ना मतलब एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आपने बिठाना है। अच्छा जी, हमने ऑन किसके साथ यूज करना है, इन किसके साथ यूज करना है, एट किसके साथ, या डिफरेंट प्रपोजिशंस को किन सिचुएशंस में यूज करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इन की आती है कि इन कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, कि इन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग मंथ, सीजन या फिर ईयर के बारे में बात करते हैं। आगे एग्जाम्पल में उसने मेंशन किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन समर, इन जुलाई, इन 2017। तो अब यहाँ देखें कि इन जुलाई, यहाँ नीचे इन जुलाई है, जबकि ऊपर हम लोगों ने ऑन मे फर्स्ट पढ़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे मे के साथ हम लोगों ने डेट मेंशन की है, इस वजह से हम लोगों ने ऑन का प्रपोजिशन यूज किया। जबकि नीचे हम लोगों ने कोई डेट मेंशन नहीं की, जस्ट मंथ मेंशन कर रहे हैं, इसलिए इन का प्रपोजिशन हम लोग मंथ के साथ यूज करेंगे। इन 2017, ये हमारे पास ईयर आ गया, ईयर डेट नहीं है। ठीक है। देन हमारे पास इन किस में हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। ऑन में हम लोगों ने कहा जी हम लोगों ने डेज ऑफ वीक के बारे में बात करनी है, तब हम लोग ऑन यूज करेंगे। लेकिन इनमें हम लोग जो डे का पार्ट है उसके साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द इवनिंग, ठीक है, इन मॉर्निंग, दैट्स ऑल। Thirdly, हमारे पास है after a period of time. For example, in an hour, in the future, in the past, in the present. जब भी हम past के बारे में बात करते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तब हम लोग यूज करते हैं इनको। 1 घंटा, 1 मिनट, ठीक है, इन अ मिनट, इन अ सेकेंड। ये हमारे पास 3 सिचुएशंस आ जाती हैं यूज ऑफ इन की। देन है एट। ऐड हम लोग कब यूज कर सकते हैं, ऐड हम लोग यूज करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे डेट को नहीं, टाइम को मेंशन करते हैं, एक डे का जो टाइम है वहाँ मेंशन करते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि एट 11:15 PM, ठीक है, एट 6:30। जब हम टाइम बताएंगे किसी को, एक स्पेसिफिक टाइम बताते हैं कि जी अब 8:30 हो गए हैं, ठीक है, 10:30 हो गए हैं, ठीक है, तब हम लोग एट यूज करते हैं। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास आती है एट की एक्सेप्शंस। ठीक है। एक्सेप्शंस में हमारे पास यहाँ पे आता है एट नून, एट नाइट, लर्न इंग्लिश एट 42, एट द वीकेंड, ठीक है, एट फर्स्ट ग्लैंस। जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना किस चीज़ को कि जी हम अगर किसी को हम बताएं
और कोई काम हमें कोई दिया और हम ये रात को करेंगे या ये सुबह करेंगे, ठीक है, या मैं ये चीज़ जो है सीख रहा हूँ। अगर आप अब ये एकेडमी जो आप लोगों ने ज्वाइन की हुई है जस्टिस लॉ एकेडमी, तो आप बताएंगे अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, अब जैसे आप अभी इंग्लिश का ले रहे हैं तो अब आप कह सकते हैं लर्न इंग्लिश एट, ठीक है, लर्न इंग्लिश एट जस्टिस लॉ एकेडमी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दोनों सिचुएशंस जो है वो एट में हम लोग यूज़ करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंस। सिंस हम लोग जैसे कि आपको पता भी होगा जो लास्ट हमारे पास टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा को पता होगा कि सिंस और फॉर हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। कि सिंस जो है हम लोग यूज़ करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है ना एक टाइम का उसको करते हैं, ठीक है। यहाँ उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है सिंस 1980, सिंस यस्टरडे, यानी कि पास्ट को मेंशन करते हुए हम लोगों ने सिंस यूज करना है जब हम लोग पास्ट को मेंशन करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है फॉर। फॉर अब हम कब यूज करते हैं, फॉर की कंडीशन ये है कि ये हम लोग एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग किसी को बताते हैं, एक टाइम के बारे में बताते हैं कि हम इस स्पेसिफिक टाइम पे अपीयर होंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम से बताते हैं, उस चीज के लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर हम लोगों ने बात की है सिंस 1980, अब यहाँ पे तो नहीं पता 1980 के किस मंथ में या किस डेट को या कब हुआ स्टार्ट, ठीक है, उन्होंने जस्ट मेंशन कर दिया हुआ है सिंस 1980। अब यहाँ आगे सिंस यस्टरडे में भी हम लोग ये कहते हैं, जिस सिंस यस्टरडे, यस्टरडे में तीन हमारे पास कंडीशंस आती हैं, हमारे पास आफ्टरनून है, हमारे पास नाइट है, हमारे पास मॉर्निंग है, हमारे पास इवनिंग है। ये किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन फॉर जो है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर, ठीक है, फॉर 3 years, इस चीज में हम लोग फॉर यूज करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फॉर, सॉरी अगो, अगो आ जाता है। अगो कब यूज करते हैं जी, अब हम कि फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे अब हम एक चीज जो है अभी हम करें, अब से लेके जब एक और हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम है, और टाइम जो है जो पास्ट का होना चाहिए, अगो को यूज करते हुए हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, तब हम लोग अगो प्रपोजिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सेकेंड अगो, ठीक है, अ डिकेड अगो, अ वाइल अगो, ठीक है, अ ईयर अगो, मंथ्स अगो, 2 hours ago, ठीक है, ये इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। देन हमारे पास है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग भी एक प्रपोजिशन है, तो ड्यूरिंग हम लोग यूज करते हैं थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ। ड्यूरेशन यानी कि किसी भी चीज की हम लोग ड्यूरेशन को मेंशन जब करते हैं ना, उस चीज में हम लोग ड्यूरिंग का वर्ड यूज करते हैं, ड्यूरिंग प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टडी कह सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ईटिंग, ठीक है, ये सारा कुछ जो होता है ड्यूरिंग डिस्कशन, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं ड्यूरिंग में। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग वेकेशन, ड्यूरिंग डिस्कशन, ठीक है। तो इन सब से आपको पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग कब यूज किया जाता है। बिफोर, बिफोर यूज करते हैं हम लोग प्रीवियस टू इन टाइम, ठीक है, या अर्लियर देन, अर्लियर देन, जैसे अब यहाँ पे आपको पता चलेगा बिफोर विंटर, यानी कि विंटर से पहले। जो एक प्रेजेंट जो है ना, अब जब हम लोग अगो में गए थे, अगो में हम लोग गए थे प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, लेकिन बिफोर में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं। बिफोर में हम लोग पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं, किस तरह कि पहले का बताते हैं, ठीक है, अर्लियर का बताते हैं। जैसे बिफोर विंटर, विंटर आने से पहले, ये फ्यूचर है ना, फ्यूचर में आना है, ठीक है, बिफोर विंटर। या फिर अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का हम लोग कहेंगे जी बिफोर विंटर। अगर हम लोग अब समर में है तो हम लोग कहेंगे बिफोर समर, ठीक है। बिफोर डॉन, आई हैव टू टॉक टू द क्लाइंट बिफोर और आई कॉल माई मैनेजर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है
कि मैंने अपने क्लाइंट से बात की, कब बात की, बिफोर आई कॉल माई मैनेजर, अपने मैनेजर को कॉल करने से पहले, ठीक है। यहाँ अब वो मेंशन कर रहा है प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ वो जा रहा है। हमारे पास आगे आ जाता है आफ्टर, आफ्टर ए सब्सिक्वेंट इन टाइम एट अ लेटर टाइम देन। आफ्टर, सबको पता है कि आफ्टर हम लोग, आफ्टर का मतलब है बाद में, आफ्टर हम लोग जो है वो पास्ट में यूज कर सकते हैं या फ्यूचर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर टुमारो, सही है। यहाँ पे आगे हमारे पास आ जाता है अंटिल, अंटिल में है अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, यानी कि कोई भी पॉइंट हमने अगर किसी चीज में मेंशन करना है ना, तो हम कह सकते हैं कि अंटिल को यूज कर सकते हैं या टिल को यूज कर सकते हैं, जैसे टिल मंडे या अंटिल मंडे, अगर हमने अंटिल नहीं लगाना हम लोग टिल को यूज कर सकते हैं, दोनों सेम आ जाते हैं। तो जैसे until Monday, I'll wait to call my manager until I hear from the client, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे पास टू पास, यानी कि टेलिंग द टाइम। यहाँ पे ये जो प्रपोजिशन है ये हमें टाइम के बारे में बताती है, जैसे 10 to 2, ठीक है, 10 past 2। अब यहाँ पे ये मेंशन कर दिया 10 to 2 किसे मेंशन कर दिया, यानी कि 2 बजे 10 मिनट है, 10 past 2 यानी कि 2 बजकर 10 मिनट है, हमें टाइम बता रही है। इस चीज को हम लोग यूज करते हैं, इस प्रपोजिशन को, जब हम टाइम के बारे में बताते हैं। आगे है फ्रॉम टू। अच्छा, फ्रॉम टू हम लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है ना, इस चीज को मेंशन करने के लिए हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं, जैसे एक चीज से लेकर दूसरे तक, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम नाउ टू एटर्निटी, सही हो गया। देन हमारे पास है बाय, बाय एंड नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन में हमारे पास क्या आ जाता है, बाय 12 o'clock बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। लेटर में हमारे पास आ जाता है, लेटर हम लोग कहते हैं बाद वाली चीज को, लेकिन उससे क्या है कि बाय हम लोग बाद वाली चीज को नहीं, बाय जो है ना वो हम लोग बाद वाली चीज को मेंशन करने के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। नॉट लेटर देन के लिए यूज करते हैं बाय 12 o'clock, बाय नेक्स्ट वीक, बाय टुडे, ठीक है, बाय टुमारो, इस चीज को करने के लिए करते हैं। अच्छा, आगे ये ऑन का भी हो गया। ऑफ, आगे मेरे पास ऑफ क्या है, ऑफ प्रपोजिशन हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, ठीक है। प्लेस या फिर पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम लोग ऑफ यूज करते हैं, जैसे ऑफ द टेबल, ऑफ द वॉल, वेंट ऑफ टू कनाडा, गॉट ऑफ द बस, टर्न्ड ऑफ द टीवी, ठीक है। बाय और बिसाइड, बाय और बिसाइड, बाय हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो नॉट लेटर देन के लिए यूज किया जाता है। आगे बिसाइड है हमारे पास कि एट द साइड ऑफ, बिसाइड यूज करते हैं एट द साइड ऑफ या क्लोज, जब भी हम किसी चीज के क्लोज होते हैं या फिर हम एक साइड पे, अब अगर दो जो है वो पर्सन जो है टेबल पे बैठे हुए हैं, तो हम लिखेंगे बिसाइड, कि वन पर्सन इज सिटिंग बिसाइड द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, या वन पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू दिस पर्सन, इस चीज को मेंशन करते हैं, जैसे बाय द डोर, बिसाइड द कार, स्टैंड बाय मी। नेक्स्ट अंडर, अंडर इन अ लोअर पोजीशन बीनीथ द सरफेस, ठीक है। अंडर किसी भी निचली सतह को मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है प्रपोजिशन, जैसे कि अंडर द टेबल, अंडर द वाटर। आगे ओवर, ओवर है हमारे पास इन और एट अ पोजीशन अबव, अंडर था इन अ लोअर पोजीशन और ओवर है अबव पोजीशन। अंडर निचली सतह और ओवर ऊपर वाली, जैसे ओवर अ शर्ट, वॉक ओवर, ओवर माई डेड बॉडी, ये सारी चीजें, या ओवर 100 years, ओवर 10 miles, इन सारी चीजों को मेंशन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए एक फ्रेज में हम लोग ओवर को यूज करते हैं एज अ प्रपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिलो, बिलो है इन और टू अ लोअर प्लेस और बीनीथ, ठीक है। अंडर भी वही मतलब है उसका और बिलो का भी वही मतलब है। बिलो है बिलो द सरफेस, बिलो 12। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये चीज है कि जो अंडर है, अंडर हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऐसी चीज के लिए जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिलो यूज करते हैं जिसको हम लोग टच नहीं करते। अब बिलो द सरफेस, बिलो 20 डिग्री, बिलो द क्लाउड्स, ठीक है, इन सब के लिए हम लोग बिलो यूज करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज अबव, हायर देन या ओवरहेड, यानी अबव द डोर, द क्लाउड्स अबव, द प्रॉब्लम साइटेड अबव, ये दोनों सेम चीजें। देन हमारे पास अब से भी बहुत से लोग फेमिलियर होंगे। up है from a lower towards a high point, जब भी हम लोअर से हाई पॉइंट की तरफ जाते हैं तब हम लोग अप यूज करते हैं। up the hill, up there is and etc। आगे आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि एक लोअर चीज से जब हम लोग एक हाई पॉइंट की तरफ जाते हैं, उस चीज को हम लोग उस फ्रेज को जब हम लोग करते हैं उसमें हम लोग अप यूज करते हैं। और डाउन तो करते हैं डिसेंडिंग डायरेक्शन में। ये तो हमारे पास हो गया ना यहाँ पे कि लोअर से हायर पॉइंट की तरफ जाएं तो अप यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग हायर से लोएस्ट पॉइंट की तरफ आए डिसेंडिंग डायरेक्शन में हम लोग डाउन यूज करेंगे। रोल डाउन द हिल, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अक्रॉस। अक्रॉस हम लोग कब यूज करते हैं? ऑन, एट, टू और फ्रॉम द अदर साइड। समझ आइए, ऑन, एट, टू, द फ्रॉम द अदर साइड, जैसे अक्रॉस द स्ट्रीट, क्रॉस द रोड, लाइंस अक्रॉस द पेपर। इन चीजों को करने के लिए, मेंशन करने के लिए हम लोग अक्रॉस यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, हमारे पास ना 3 मिनट रिमेनिंग बाकी हैं, आपके सामने टाइम चल रहा है, तो मेरा ख्याल से आज का जो टॉपिक है इतना ही काफी है, ठीक है। ओके सर। हाँ, वो ये है ना कि एक तो क्लास एंड हो जानी, फिर बच्चे आज आज के लिए इतना काफी, उन्होंने फिर चांद रात है, ये तो पहले क्लास लेने नहीं आ रहे थे, अब आ गए हैं। अगर ये कहते हैं ये चैट में हमें मैसेज कर सकते हैं मैम, अब इनको इनका क्वेश्चनों का टाइम है, 3 मिनट है, ये क्वेश्चन कर ले। अगर ये चाहते हैं कि नेक्स्ट इन्होंने पढ़ना है तो ये चैट में मैसेज कर सकते हैं, हम दोबारा लिंक शेयर कर देंगे और लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। जो बच्चे चाहते हैं कि हमें क्लास इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, आज थोड़ा सा आगे और पढ़ना है, तो वो बच्चे मैसेज कर सकते हैं चैट के अंदर, टेक्स्ट करें, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैम आप अपनी रिकॉर्डिंग को एंड कर दें, स्टॉप कर दें मतलब। चलें ठीक है।